పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సెషన్ నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. గొడవ లేకుండా చర్చ జరగాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అనంత్ కుమార్. అయితే విపక్షాలు మాత్రం ఎన్నికల టైంలో బడ్జెట్ సెషన్ పై మండిపడుతున్నాయి. అలాగే మూడో క్వార్టర్ ఫలితాలు రాకముందే బడ్జెట్ రూపకల్పన సరికాదంటున్నాయి. चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए, दोनों पार्ट के बजट सत्र चलना चाहिए और बहस होना चाहिए। कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, बाद में 1 तारीख को बजट पेश होगा और कल ही हम इकोनॉमिक सर्वे भी सदन में रखने वाले हैं। 9 तारीख तक इन दोनों विषयों के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रेषित करने के बारे में और बजट के बारे में दोनों सदनों में बहस होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने इस सर्वदलीय बैठक में कहा, ये महापंचायत है और सरकार बहस चाहती है, चर्चा चाहती है और सब दलों के द्वारा इस बहस में भाग भी होना चाहिए, उसमें चर्चा भी होना चाहिए और उनका अनुभव मिलना चाहिए। और इस चुनाव के संबंध, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कैंपेन के बारे में कई बार गिलवा शिकवा हो सकता है, लेकिन वो सारे गिलवा शिकवाओं के बावजूद भी यदि लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए और प्रजातंत्र चलना चाहिए तो हम बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। इस बार का बजट सत्र सफल होगा और सार्थक होगा। कि सरकार को ये 9 दिन का जो सेशन है, इसके बाद जो 1 महीने के बाद सेशन 1.5 महीने के बाद होगा, उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और उस वक्त हम विस्तार से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 1 हफ्ते का एजेंडा तो सबको मालूम है, राष्ट्रपति का भाषण होगा, फिर उस अभिभाषण पे चर्चा होगी और फाइनेंस बिल होगा और खत्म। तो कोई बड़े इश्यूज तो डिस्कस नहीं होंगे, 1 आध इशू मुश्किल से होगा। तो इसलिए आज चर्चा बड़ी सीमित रही। मैं नहीं समझता कि किसी ने भी 1-1.5 मिनट से ज्यादा बोला होगा, क्योंकि सेशन असली मार्च में होगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से बताया है कि जो सरकार ने बजट उनको प्रीपोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे इलेक्शन जो गोइंग स्टेट्स हैं उनमें असर पड़ सकता है। हम 2012 में जब फरवरी में बजट पेश करना था तो अपोजिशन ने, बीजेपी ने ही कहा था कि यूपी के इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन में आप बजट पेश मत करो। हमने अपना बजट फरवरी के बजाय 16 मार्च को किया था, हमने पोस्टपोन किया था। In the midst of UP election and Punjab election and Uttarakhand election and other elections, Goa and Manipur elections बजट को ला रही। लेकिन हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े। कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाएं जिसको सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए। ये हमने बताया है। के नाम पर बजट को आगे क्यों किया आपने? क्या है कारण? अभी तक बताइए देश को कि भाई 28 फरवरी से 1 फरवरी पर करने का मतलब क्या है आपका? हम कह रहे हैं उसका मतलब एक गलत मतलब है। गलत मतलब ये है कि 28 फरवरी से पहले आपको तीसरे क्वार्टर का जो आपके आंकड़े जो है, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, वो सामने आएंगे और बजट उसके आधार पर बनता है। अब आपके पास वो आंकड़े ही नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। आप बजट बना रहे हो कि पहले आधा हिस्सा जो हुआ पिछले साल का, उसके अनुभव पर। वो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा अपने मकसद से। द पॉइंट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, डीमोनेटाइजेशन has severely affected the economy and the people. Now the statistics concerned with what has been the effect of demonetization on our economy, those statistics are not going to be taken into consideration in the framing of the budget. So what is the meaning?